डबरा एरिया गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, आपको नहीं लगता कि बेरोजगार युवाओं के लिए वहाँ कारखाना फैक्ट्री खुलना चाहिए, शुगर मिल लगना चाहिए? शुगर मिल लगाओ खा गए आदमी, अब कहाँ लगेगा? तो उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। झूठा आश्वासन मैं अपनी जनता को नहीं दे सकती हूँ। सुरेश राज जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर बड़ा मध्य प्रदेश में हंगामा हुआ, क्या कहना? देखो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, वीडियो देखा है लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आपका अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था झूठा। अगर आपके शुभचिंतक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आपका सहयोग करेंगे इस बार कि नहीं करेंगे डबरा में? अरे मैं तो जनता के भरोसे लड़ूंगी, नेता के भरोसे कहाँ लड़ती? मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली, मेरी पार्टी है ज्योतिराज सिंधिया। चाहेंगे श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के उस 34 सीटों में लगभग 22 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटें जीत सकते हैं लगभग? पूरी की पूरी 34 में से 34? 34 में से कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुले। क्या आप ज्योतिराज सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय डबरा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर एक ऐसी शख्सियत जो मध्य प्रदेश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मंत्री इमरती देवी से परिचित है और डबरा से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इस बार। स्वागत है हमारे चैनल पर मैडम आपका। धन्यवाद। आपके प्रतिद्वंदी विधायक आरोप लगाते हैं कि 35-35 करोड़ में बिक गया मंत्री जी, आप पे क्या कहना है? नहीं, ये तो उन्हें पता होगा। हमसे पहले तो वे पार्टी छोड़ के अकेले गए। बीजेपी 30 साल रहे और पार्टी छोड़ के गए तो उनने कितने लए ये भी बताएंगे। लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पार्टी में अपने नेता के साथ कल थी और आज भी है, और जहां नेता जाएगा वहां उसके साथ जाऊंगी। मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली, मेरी पार्टी है ज्योतिराज सिंधिया। सुरेश जी तो उनके साथ में रहती हूँ। सुरेश राज जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर बड़ा मध्य प्रदेश में हंगामा हुआ, क्या कहना? देखो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, जो जैसा करे वो वैसा भरे, इसके बारे में ना तो मुझे पता है, वीडियो देखा है लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आपका अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था झूठा। अगर मेरा वो वायरल, आज मुझसे आप सवाल पूछ रहे, मैं सवाल का जवाब दे रही, तो अपन दोनों बतरा रहे ना। लेकिन वो छोटे छोटे यूट्यूब बनाए थे वो, तो उनमें दूसरे की भाषा क्यों नहीं थी? अगर मेरी भाषा थी तो अगले की भी तो होना चाहिए थी। तो मेरा बिल्कुल टोटल झूठा था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पंडोखर महाराज ने आपको कहा है कि इस बार इमरती देवी जीतेंगी, आप भी वहाँ गई थी तो उनने भी घोषणा की है कि आपका भाग्य इस बार जाग रहा है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये सब किस्मत के खेल होते हैं, राजयोग होते हैं। अगर भाग्य में होगा तो जीतूंगी। मेरी जनता मेरे साथ है, पहले भी रही, अब भी है। लेकिन किस्मत के कुछ ऐसे पल होते हैं कि मैं 3000 वोट और मिल जाते, मैं जीत जाती। लेकिन जब किस्मत में राजयोग नहीं था तो हार गई। इस बार कितने वोटों से जीत सकती है लगभग? ये तो जनता से पूछो जी। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के उस 34 सीटों में लगभग 22 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटें जीत सकते हैं लगभग? पूरी की पूरी 34 में से 34? 34 में से कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। बड़ा बयान इमरती देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है डबरा विधानसभा क्षेत्र से। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या आप ज्योतिराज सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं? जिसको सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपके दिल में, मन में तो सिंधिया जी बसते हैं। नहीं, जब जिस पार्टी में मैं हूँ और जिस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसको बनाएंगे वो स्वीकार है हमें। बिल्कुल। आपका डबरा एरिया गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, आपको नहीं लगता कि बेरोजगार युवाओं के लिए वहाँ कारखाना फैक्ट्री खुलना चाहिए, शुगर मिल लगना चाहिए? शुगर मिल लगाओ खा गए आदमी, अब कहाँ लगेगा? सही बात है। आपकी सरकार बनेगी तो आप नहीं लगवाएंगे? अब शुगर मिल को हजारों बीघा जमीन चाहिए, जब वो पूरी जमीन ही खा गए तो अब काय में लग जाओ? जमीन कहाँ से आ गई? तो उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। झूठा आश्वासन मैं अपनी जनता को नहीं दे सकती। आपके मन में क्या है, क्या करना चाहती है डबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? डबरा क्षेत्र की विधानसभा के लिए मैं सबसे अच्छा करना चाहती हूँ। आज भी तुमने देखा है नगर पालिका बनी है, बहुत दिन मुझे परेशान करा, सीएमओ भगाया, कहीं टेंडर नहीं लगने दे, कुछ नहीं। लेकिन अब मेरा काम डबरा में पूरा चालू होगा पूरी तरीके से, तो काम पूरा डबरा को बिल्कुल सुंदर बनाऊंगी। ऐसा शायद कौन सा गाँव नहीं होगा
ग्रामीण क्षेत्र में कि जहाँ मैंने आरसीसी ना कराई हो, मैंने हेडपंप ना लगवाए हो, मैंने डीपी नहीं रखवाई हो, सारे काम मैंने विपक्ष में रह के पूरे काम कराए और किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मैं विपक्ष में हूँ। विपक्ष में मैंने कम से कम 18-19 सामुदायिक भवन बनवाए बड़े बड़े, वो भी विपक्ष में ही बनवाए, चाहे मैं किसी मंत्री से पैर छू के हाथ जोड़ के लाई हूँ, फिर भी मैंने विपक्ष में बैठ के 2008 से और 18 तक अपने काम करे हैं। और जब मैंने 18 में चुनाव जीती, मंत्री बनी, ऐसा समय आया कि कमलनाथ जी ने मुझे 1 रुपये का काम नहीं दिया। डबरा विधानसभा को का पूरे मंत्रियों को नहीं दिया, सारा काम वो छिंदवाड़ा में ले गए। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का काम पूरा छिंदवाड़ा में उनका गया। उनने 1 पैसा भी मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं लगाया, न डबरा में लगाया। जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी बदली, हमारे मुखिया ने पार्टी बदली, हमारे नेता ने जब पार्टी बदली, तो मैं अपने नेता के साथ चली। तो शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे 6 महीना में 750 करोड़ के काम दिए हैं, 750 करोड़ के। तामे चाहे सिमरिया में केंद्रीय विद्यालय बना हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल बना हो, चाहे हमारी महारतनगढ़ परियोजना की नहर बनी हो, चाहे बारकरी जिगनिया की नहर हो, रोड हो, चाहे श्यावर माता का रोड हो, चाहे उदलपाड़े का रोड हो, चाहे हमारे सन्नागत का रोड हो, चाहे लोहगढ़ का हो, जतत्ती का हो, चाहे खोड़न का हो, मतलब कई ऐसे रोड हैं जो मैंने बनवाए हैं, चाहे चिरली का रोड हो। तो 750 करोड़ को मैंने काम कराया है, वो 6 महीना के कार्यकाल में मैंने कराया है। बाकी बाद मैं चुनाव हार गई, पता नहीं मेरे से क्या गलती भाई, मैं चुनाव हार गई, लेकिन काम मैंने बराबर करवाए, काम में कोई कमी नहीं रखी। आपने देखा होगा कि महाराज ने अभी 2 दिन पहले 84 पे 10 करोड़ का काम दिया है, जिसमें वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तीर्थ स्थल बन रहा है और वो भी हाईवे पे दिया है। तो वो भी एक धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी तक काऊ ने ऐसा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान ने हमको 10 करोड़ का काम, ये बाबा साहब सभी के हैं, तो सभी के लिए ऐसा स्थल बनाने को उनने ज़मीन दी है, हाईवे पे दी है, और 10 करोड़ का काम भी दिया है। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप जिस तरीके से आपने कहा कि आप किसी कारणवश हार गई, मैंने अभी आपको देखा और यहाँ पे बताया जाता है कि डबरा से इमरती देवी एक ऐसी महिला है जो पैर छूती हैं, लगातार जनता के कदमों में बनी रहती हैं, फिर भी उस जनता ने आपको नहीं जिताया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब कुछ खेल किस्मत के होते हैं। जनता ने मुझे जिताया है, इसलिए जिताया है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 30,000 32,000 वोट ले जा पाता, मैंने डबल से ज़्यादा वोट लाए, मैंने 71,000 वोट लाए। मेरे जनता की कोई कमी नहीं है उसमें कि जनता ने हराया है, उसको दुनिया जानती है कि किसने हराया है, लेकिन मेरी जनता ने मुझे चुनाव नहीं हराया है। जनता की तरफ से मैं जीती हूँ, इसी वजह के मैं हार के भी काम कर रही, मैं हारी हूँ मैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और तादना मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जी जब डबरा में आएंगे तो एक ही चीज़ मैं उनसे मांगूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे डबरा को आप जिला बनाएं, तो मेरा डबरा जब जिला बना जाएगा तो मेरे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। ये सब बघेल समाज समुदाय के बीच आज आप पहुंची हैं, लोगों ने आपका स्वागत भी किया है। यह समाज लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 80 लाख की आबादी है, 50 लाख की वोटर होती है, तो इनके लिए क्या कुछ करने की सोच रखती हैं आप? आपने देखा है जो जिसका जो काम होता है, अगर मेरे लायक होता है तो मैं मना नहीं करती, और मना इसलिए नहीं करती कि आपने नहीं जाना होगा, भाई साहब को पता है कि मेरे माए का चरवरा में है, और जहाँ मैं रहती थी वह बघेल समाज ही रहती थी, तो मैं तो उनकी गई महेरी और दूध से पली बड़ी भई हूँ। तो आप मंत्री बनेंगे तो उनके लिए कोई करने का पावर तो रहेगा? नहीं, करेंगे, जो मुझ पे बनता है करेंगे। वृंदावन से पूछिए, जब जो भी, जैसे पहले मैंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था, कांग्रेस में थी तब, और अब नगर बाकी जनपद में उपाध्यक्ष बनाया है, और 25,000 एक आदमी मेरे सामने लेके खड़ा था, पूछ लो, मैंने ठुकरा दिए थे, नहीं 25 लाख
मैंने ठुकरा दिए थे, नहीं। मैंने वृंदावन से जुबान करी है तो वृंदावन को उपाध्यक्ष बनाऊंगी। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, इतने सालों से लगातार डबरा में कांग्रेस जीतती आई है, इस बार भी कांग्रेस जीती, उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो आपको लगता है परिवर्तन होगा? नहीं, कितने दिन से जीती? 2 बार से तो आप कांग्रेस से से जीती। मैं 3 बार से कांग्रेस से बधाई थी, लेकिन मेरे पहले 2008 में मैं जीती हूँ। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी डबरा में थी और भांडेर में भारतीय जनता पार्टी थी। जो जो क्षेत्र में अपन बैठे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी का था, डबरा भी जनता पार्टी की थी। मैं जब आई हूँ मैंने कांग्रेस क्षेत्र बनाया है, तो मुझे भी जनता ने धोखा नहीं दिया। मैं 3000 वोटन से हारी हूँ, लेकिन मेरी जनता, मुझे विश्वास है कि अब पूरे बहुमत से जिताएगी। आपके शुभचिंतक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आपका सहयोग करेंगे इस बार कि नहीं करेंगे डबरा में? अरे वे दतिया में चुनाव लड़ेंगे, मैं डबरा में लड़ूंगी, इससे क्या मतलब है? सही तो करेंगे। अरे मैं डबरा में लड़ूंगी भी, अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, किसी को कहो कि प्रचार की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं तो जनता के भरोसे लड़ूंगी, नेता के भरोसे कहाँ लड़ता हूँ। बड़ा सवाल, बड़ा बयान आ चुका है। जनता के भरोसे चुनाव लड़ेंगे इस बार इमरती देवी डबरा विधानसभा क्षेत्र में, और डबरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार इमरती देवी संपर्क जारी है। तमाम सवालों को लेकर हमने यहाँ चर्चा की है डबरा विधानसभा क्षेत्र में। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। द मैरिज गार्डन देंगे। साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। तरह एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं।